हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल टीच टैच यूपी में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज अभ्यास प्रश्न 7.3 में आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। दिया है एक त्रिभुज ABC है, PQ एक सीधी रेखा है, AB P में मिल रही है तथा AC Q में। यदि AP इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, PB इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, AQ इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर, QC इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर है, तो सिद्ध करना है त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का कितना है, 1/16 है। ठीक, तो इसका सलूशन बताने से पहले आप सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स वीडियो तो देखते हैं लेकिन इतनी जल्दी में रहते हैं कि वीडियो को लाइक करना ही भूल जाते हैं। तो आपसे विनम्र निवेदन है बेटा, आपके एक लाइक से कुछ नहीं होता, लेकिन एक जो है विश्वास होता है कि हमारे स्टूडेंट्स हमारे वीडियो को पसंद कर रहे हैं, हमारे वीडियो द्वारा उनका फ़ायदा हो रहा है। तो आप लोगों से विनम्र रिक्वेस्ट है बेटा कि आप लोग वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करें। ठीक है, तो अब आइए देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 का सलूशन। तो देखें बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 में दिया क्या था, AP इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, AB इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, AQ इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर और QC इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपका चित्र है, ABC आपका ये है। तो देखिए मैंने जो है मान रख दिए हैं, AP इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ये PB इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, AQ इक्वल टू कितना है 1.5 सेंटीमीटर और QC इक्वल टू है 4.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है बेटा, इस त्रिभुज में आपको दो त्रिभुज दिख रहे हैं, APQ दिख रहा है और ABC, इन त्रिभुजों को लेंगे और आपको ये बिल्कुल पता होना चाहिए कि आपको क्या प्रूफ करना है। तो आपको प्रूफ करना है कि जो त्रिभुज APQ है, ये APQ है का जो क्षेत्रफल है, ये APQ का जो क्षेत्रफल है और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का कितना है, ये 1/16 है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इधर का देखेंगे, ये क्या है AP और ये क्या है PB। तो इसको हम बेटा लिखेंगे पहले, जैसे हम पहले लिखते थे AP/AB। देखिए एक त्रिभुज का एक भाग इधर है, एक भुजा ये है। अगर APQ है, दो त्रिभुज है ना, तो हम एक भुजा ये ले लिया AP, और जब समरूप होते हैं तो आपको पता होता है क्या होता है कि अपान में वो लिख देते हैं। तो AP और ये कितना है AB, ABC त्रिभुज का AB और ये APQ त्रिभुज का AP, तो इसको हमने लिख दिया AP/AB। ठीक है, इसको और क्या लिख सकते हैं, देखिए बेटा जो AP है इसको ऐसे ही लिखेंगे, ये जो पूरा AB है तो इसको तो हम ये भी लिख सकते हैं ना AP+PB, तो हम इसको लिख देंगे AP+PB। ठीक है, अब इसमें मान रख देंगे जो मान दिया हुआ है। अब देखिए AP का मान कितना दिया है 1, ठीक है, 1 प्लस PB, ये PB है, ये कितना दिया है 3, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/4। इतनी बात समझ में आई। इसके बाद सिमिलरली इधर भी यही करेंगे काम। तो इसको हम पहले लिखेंगे ये वाला AQ बटे अब ये वाली भुजा AC। अब AQ को ऐसे रहने देंगे, ये जो AC भुजा है तो इसको लिख सकते हैं AQ प्लस QC, AQ प्लस QC। अब हम इसमें मान रख देते हैं, AQ का मान कितना है 1.5 और प्लस का ये QC ये दिया है 4.5 सेंटीमीटर। ठीक, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। देखिए बेटा यहाँ पे कर लेते हैं, ये 1.5 है तो यहाँ पे आपका होगा 1.5, ये हो जाएगा 6.0। हम एक के बाद दशमलव यहाँ भी है, यहाँ भी हटा देंगे, ये आपका सीधे बन जाएगा 15/60।
ठीक है। तो अब देखिए 15 चौको 60, ये हो गया 1/4। अब आप देख रहे हो कि इसको बना लीजिए पहले वाले को, जो आपका आया था किसके बराबर, AP/AB। इसको बना लीजिए समीकरण 1/4, इसमें भी आया था। और ये आपका किसके बराबर आया, AQ/AC इक्वल टू आया है 1/4। इसको बना लीजिए समीकरण नंबर 2। अब क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखिए बेटा, ये क्या है, AP/AB, तो यहाँ पे लिखेंगे AP/AB, जबकि दोनों की वैल्यू सेम है। इसका मतलब क्या हुआ, AP/AB बराबर किसके हैं, AQ/AC के। ठीक है। अब देखिए बेटा, AP/AB मतलब क्या हुआ, AP/AB। ठीक। और एक चीज़ और देख लीजिए, ये जो कोण PAQ ये आपको दिख रहा है, ये किसके बराबर है, ये बराबर है कोण BAC के। तो हम ऐसे लिखेंगे क्योंकि दोनों में A क्या है, उभयनिष्ठ है, मतलब इस वाले में भी A है और इस वाले में भी, दूसरे त्रिभुज में भी A, दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ, मतलब दोनों में सेम है। तो यहाँ पे लिख देंगे कोण PAQ बराबर कोण BAC, यहाँ दिखा देंगे उभयनिष्ठ। ठीक है, ये कैसे पता चलेगा, अब देखिए जब ये उभयनिष्ठ है तो इसका मतलब क्या है, ये त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो हम लिख देंगे त्रिभुज APQ समरूप है किसके, आपको पता है ये जो है समरूप का निशान है ABC। यहाँ पे लिख सकते हो SAS समरूपता से, ये आपका जो प्रमेय है इसको उससे, इस पे कई क्वेश्चन बताए हुए हैं। अब देखिए बेटा, यहाँ पे इसलिए लगा दीजिए। अब देखते हैं त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल अब कितना होगा। अब आप अपने इसके पहले चैप्टर में आपने निकाला त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। जब दो त्रिभुज होते थे तो जो है, दो त्रिभुज में समरूप त्रिभुज होते थे तो उसका क्षेत्रफल अब निकालने के लिए मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है। इसमें क्या हो जाएगा बेटा, ये देखिए ये AP भुजा है, ठीक, और ये AB भुजा है, तो हम ले लेंगे कितना, AP स्क्वायर और ये AB स्क्वायर। ठीक। अब देखते हैं AP का मान कितना दिया है, AP का मान आपका इसमें देखेंगे 1, चित्र में ऊपर देखिएगा AP में दिया है 1, ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। AB कितना दिया है, AB आपने जो है निकाला है कितना, AB आपका दिया है, ये देखिए AB आपका दिया 3 1 4, ये हो गया 4 का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 1/16। इसका मतलब यही आंसर हो गया। ठीक, क्षेत्रफल कह रहा था तो ये हो गया 1/16। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अपने बुक्स में देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, दो समरूप त्रिभुजों की संगत ऊंचाइयाँ। ये आपकी 7 की ऊंचाइयाँ हैं जो क्रमशः 6 सेंटीमीटर हैं, मतलब ये ऊंचाई एक 6 सेंटीमीटर है और दूसरी कितनी है, 9 सेंटीमीटर। ठीक है। उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमने क्षेत्रफल निकालने के, समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए बताया है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, माना दो त्रिभुज, कौन सा है, त्रिभुज ABC और DEF है। ठीक। देखिए बेटा, अब हमने जो लिखा है वही हमने यहाँ पे लिख दिया। ABC की ऊंचाई AL लिख दी जो आपके 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और इधर DEM में ये DM दिया हुआ है, ये ऊंचाई 9 सेंटीमीटर। ठीक है। तो जब ये हो गया तो ये दोनों त्रिभुज ABC और ये DEF, तो ये क्या हो गया, आपके समरूप त्रिभुज हुए। बात यहाँ हमको क्या करनी है कि इसकी किसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ये आपका दिया हुआ है तो हमें जो है उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना, मतलब तो हमारी इसकी बात हो रही है, इसकी और इसकी ऊंचाई की बात हो रही है, तो हमने ये वाला ले लिया AL स्क्वायर और जो है ये DM स्क्वायर, यहाँ पे DM स्क्वायर लिख लीजिए। ठीक है। अब इसका मान रख देंगे,
तो AL स्क्वायर कितना है 6 का स्क्वायर, ठीक। DM स्क्वायर कितना है 9 का स्क्वायर, तो ये कितना हुआ 6 चंग 36 बटे 81, ठीक। 9 चौक 36, 9 9 81, आपका मान आ गया 4 बटे 9। इसको क्या लिख सकते हो बेटा, तो आपका ये त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो ये आपका बन गया त्रिभुज इम्प्लाइड ABC का क्षेत्रफल, तो हम लिख देंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, क्योंकि क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा था। तो यहाँ पे कितना है 4, ये अनुपात कर देंगे 9, यही आपका आंसर होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 17। तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 17 है, त्रिभुज ABC में भुजा ABP द्वारा विभाजित है तथा AP अनुपात PB इक्वल टू 1:2, AC पर एक बिंदु Q है तथा PQ समांतर है BC है। त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल तथा समलंब चतुर्भुज BPQC के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो बेटा देखिए दिया है आपका AP अनुपात PB इक्वल टू 1:2 दिया है और PQ समांतर है किसके, ये जो PQ है ये समांतर किसके है, ये PQ समांतर है BC के, ठीक है। तो हम आपको फिर ये देखिए ये त्रिभुज है APQ और ABC, ये दो त्रिभुज आपको दिख रहा है। तो इसमें हम देखते हैं, तो आप देखिए कोण ABC, देखिए बेटा कोण जो है ABC, ठीक, ये बराबर है किसके, कोण APQ के। देखिए APQ ये कोण और ABC ये कोण, दोनों संगत कोण होने के कारण क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप संगत कोण, ठीक है। आप देखिए इन दोनों कोणों में, ये दोनों त्रिभुजों में ये जो A है, कोण A है, ये दोनों क्या है, उभयनिष्ठ है। मतलब कोण A बराबर, दोनों में ABC का कोण है, इसका कोण A बराबर है, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हो आप उभयनिष्ठ। जब ये कोण बराबर है और ये उभयनिष्ठ है तो इसको क्या लिख सकते हो, इसलिए त्रिभुज ABC समरूप है किसके, त्रिभुज APQ के। तो अब जब ये समरूप हो गए तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो क्या होता था, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अपान त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या लिखेंगे। देखिए बेटा हमारी बात हो रही है अभी इस समय ये वाली, तो हम लिखेंगे AB का स्क्वायर अपान AP का स्क्वायर, इसकी भुजा और इसकी भुजा, ठीक। अब देखिए बेटा, अब ध्यान दीजिए ये APQ है, APQ, इसको हम क्या लिख सकते हो, एक चीज़ और ध्यान देंगे बेटा, जैसा कि आपके क्वेश्चन में दिया है, बुक देखिए कि जो है त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल, ये जो ABC का क्षेत्रफल और ये BPQC का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना है बेटा, ऊपर कितना है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे हमें इसका अनुपात और किसका अनुपात, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल माइनस समलंब PBC और क्या है ये Q का क्षेत्रफल, ये आप बढ़ा सकते हो आगे, इक्वल टू, अब ध्यान दीजिए बेटा ये APQ का क्षेत्रफल यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमने क्या किया बेटा, हमने क्या किया, ये क्या है ABC के क्षेत्रफल में से, देखिए
ए पी क्यू का क्षेत्रफल, ये ए पी क्यू का क्षेत्रफल है, तो इसकी जगह हमने क्या कर दिया, ए बी सी का क्षेत्रफल, ये पूरे का क्षेत्रफल और इतना माइनस कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा, ये फिर उतना ही आ जाएगा। तो हमने इसकी जगह पे ये ले लिया, क्योंकि हमको इसका अनुपात ही हमें ज्ञात करना है, ठीक है। इक्वल टू ए बी स्क्वायर, देखिए बेटा ये ए बी स्क्वायर, इसके जगह आप क्या लिख सकते हो, ए पी और पी बी स्क्वायर, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे ए पी प्लस पी बी स्क्वायर, ठीक। और नीचे क्या है, ये ए पी स्क्वायर है। अब देखिए बेटा, अब इसको बेटा थोड़ा सा उल्टा कर देंगे, मतलब ये नीचे वाला ऊपर कर देंगे, ऊपर वाला नीचे करेंगे, तब कितना होगा, देखिए अभी क्यों कर रहे हैं अभी आपको पता चल जाएगा। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल नीचे दिया है माइनस समलंब पी बी सी क्यू का क्षेत्रफल बटे ऊपर कितना है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, ये नीचे वाला ऊपर आ जाएगा ए पी स्क्वायर, और ये क्या है ए पी प्लस पी बी स्क्वायर, ठीक। अब इसको हम अलग अलग कर लेते हैं, इसका ये नीचे, इसको ये नीचे, ऐसा क्यों किया अभी वो भी समझ में आ जाएगा। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल समझ में आ जाएगा, तो बहुत आसान है, कठिन नहीं है, हर स्टेप को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक। ये वाला जो है हमने इसके नीचे कर दिया, फिर ये माइनस समलंब पी बी सी क्यू का क्षेत्रफल, ये पूरा मोमेंट अपान, फिर ये हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल हो गया बराबर ए पी स्क्वायर अपान ए पी प्लस पी बी का स्क्वायर। देखिए ये कैंसिल हो गया, बच गया आपके पास कितना हो गया, ये 1, तो यहाँ पे हो गया बेटा 1 माइनस समलंब पी बी सी क्यू का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर ए पी स्क्वायर अपान ए पी प्लस पी बी का स्क्वायर। अब देखिए बेटा, आपको इनका अनुपात ज्ञात करना था, ठीक है। तो आपका अब देखिए इसमें ये 1 है, 1 हम क्या कर देंगे बेटा, इधर भेज देते हैं, ठीक है। या आप ये कर सकते हो, इसको हम इधर ले आते हैं, ये जो है इसको हम इधर ले आते हैं, ठीक, और इसको हम उधर भेज देते हैं। तो देखिए इधर जब इधर लाएंगे तो कितना होगा, अब देखिए बेटा, अब हम वैल्यू रख देते हैं, मान रखेंगे, ठीक है। तो देखिए बेटा, ये इसको हम इधर ले आते हैं, इसको उधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस ए पी स्क्वायर अपान ए पी, अच्छा चलो पहले वैल्यू रख देते हैं फिर उसके बाद करते हैं। ए पी का मान आपका दिया है 1, ये हो गया 1 प्लस, और पी बी कितना दिया है 2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 अपान, देखिए 2 1 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर मतलब 9, तो इसकी जगह पे आप हो गया 1 अपान 9 हो गया। अब हम देखिए क्या इसको काट दीजिए, अब हम जो है क्या करेंगे, इसको ये पूरा इसके इक्वल टू ये हो गया। तो अब हमें क्या करना बेटा, अब हमें क्या करना, इसको इधर भेज देंगे, इसको इधर कर देंगे, तो ये कितना है, ये 1, और इधर ये आएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपान 9, और इसको इधर भेजेंगे तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा समलंब पी बी सी क्यू का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज, ये हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ठीक। अब देखिए बेटा, इसमें माइनस करेंगे, देखिए कितना होता है, 9 1 कम 9 में से 1 गया, 8/9, या 1 मान लेंगे, इसमें एलसीएम ले लेंगे, ठीक। ये हो गया समलंब
पी बी सी क्यू का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। लेकिन आपके क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपके क्वेश्चन में दिया है कि जो है त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल तथा समलंब त्रिभुज पी बी सी क्यू का क्षेत्रफल पूछ रहा है, अनुपात। तो इसको उल्टा कर देंगे, जब उल्टा कर देंगे तो ऊपर हो जाएगा। अब हम इसको इधर भेज दे रहे हैं, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे समलंब तो देखिए बेटा, इसको उल्टा किया तो ये हो जाएगा आपका 9/8। हमने इधर कर दिया 9/8, यही आपका हो गया। तो इसको और लिखना हो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको अनुपात में लिख दिया क्योंकि अनुपात पूछ रहा था। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल अनुपात समलंब पीबीसी क्यू का क्षेत्रफल 9:8, यही आंसर है।